Suppression of free speech continues in India with NDA government's raid on the BBC office. Or instead of going into कि ये सही था या गलत था, let's try to analyze if free speech suppression has any effect on economic wealth of a nation. And we will utilize ChatGPT to get to that answer as well. This is Rutvik for the business front. So this seems to be a continuing trend जहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, some kind of a tax raid happens or tax analysis happens of that particular person or opposition party, or now in the case of media as well. So if you see the latest attack on the press here as report Japan Times reports here. Trend क्यों लग रहा है? Let's look at this data here from 2002 to 2014. You can say जब before the NDA government only 112 cases are there, but after 2014 till 2022 you will see more than 5,000 से ज़्यादा केसेस डाले जा चुके हैं एंड 3,000 से ज़्यादा सर्चेस किए जा चुके हैं ऑफ वेरियस थिंग्स. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो ज़रूरी है बिकॉज एंटी करप्शन कैंपेन अगर आपको करना है तो जो करप्शन कर रहे हैं, टैक्स छुपा रहे हैं, सो दे शुड बी सर्च, यू कैन से. बट द इशू इज़ कि ओनली 23 कन्विक्शंस हुए इसमें. दैट मीन्स 5,000 केसेस डाल रहे हैं, उसमें से 23 कन्विक्शन हो रहे हैं. सो इतना लो रेट है एक्चुअली प्रूव करने का कि हाँ एक्चुअली इन्होंने कुछ तो गलत किया था. तो सिर्फ आप अलेज तो बहुत कर सकते हो, लेकिन कोर्ट में तो प्रूव करना पड़ेगा व्हाट इज राइट. ऑल्सो सेडिशन लॉ इन इंडिया, इट्स अ कॉलोनियल एरा लॉ जिसके अंडर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स अरेस्ट हुए थे. ब्रिटिश इसको बहुत यूज़ करते थे, एनीवन हु सेज एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट. और ट्रेजेडी है कि ये लॉ भी एग्जिस्ट करता है. आज भी सिटीजन्स एक प्रकार से दबाव में रह सकते हैं कि यार कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है फॉर वेरियस रीजन, सो दे कैन बी अरेस्टेड. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक नुआंस्ड व्यू लिया है, बट स्टिल पीपल आर अफ्रेड एंड दैट्स व्हाई इवन द फॉर्मर CJI सेड द सेम थिंग दैट कि अब इसको हटाने की ज़रूरत है. बट ऑल दीज थिंग्स हैव सर्टन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक वेल्थ. सो लेट्स गो टू ChatGPT. पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा ChatGPT की, व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग फ्री स्पीच? So this is the ChatGPT answer. So सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो दी है लिस्ट में, दैट इज़ द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है. सो दैट मेक्स सेंस बिकॉज अगर लोग डरते हैं खुद के आइडियाज शेयर करने को या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने को, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, इनोवेशन कुछ नहीं हो सकता. वी कैन नॉट इनोवेट, we cannot see economic growth accordingly if there is a lack of transparency in the government. इफिशियंसी नहीं रहती और प्रोडक्टिविटी नहीं रहती. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे दिक्कत आती है बिकॉज इफ यू आर रिड्यूसिंग फ्री स्पीच तो बहुत सारे कंपनी दे डोंट लाइक वर्किंग इन सच नेशंस जहाँ पे गवर्नमेंट सप्रेस कर रहा है फ्री स्पीच को. चाइना इज़ अ गुड एग्जाम्पल. बहुत सारे कंपनीज को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि आप ऐसे कंट्रीज में क्यों जा रहे हो जहाँ पे फ्री स्पीच भी नहीं देते. मतलब गवर्नमेंट needs to be criticized because it needs to be more efficient, working more properly, working for everyone. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो what ends up happening is कि एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कुकर फट जाएगा, ऐसा बोल सकते हो कि आप कंटिन्यूसली दबा के रख रहे हो, लोगों को दबा के रख रहे हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्लोजन होता है. जैसे अभी चाइना का प्रोटेस्ट भी हुआ, सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल. अनदर थिंग आई आस्क्ड कि अब ये आप डेटा भी दीजिए कुछ. 2019 स्टडी by a researcher found that restrictions on freedom of expression, उनको पता लगा कि it can lead to lower levels of economic growth. Even there is a data by World Bank, you can say greater press freedom tended to have lower levels of corruption, higher levels of economic growth. There is a study by University of Maryland. So important that restrictions on free speech decreases the foreign direct investment. Innovation की ज़रूरत ही इसलिए है, if you want to really become a developed country, you have to have higher standards of living of all the people. और वो तभी होगा जब फ्री स्पीच आपको अलाउ किया जाएगा in the country. Sadly you will see that we are not in top with respect to this, with respect to innovation. We are only at the 39th rank, although it is improving, but still we are quite behind given that we want to be the global superpower here. फिर से ChatGPT को पूछते हैं कि गवर्नमेंट को फिर करना क्या चाहिए या फिर why government should allow free speech, economic reasons क्या है खास करके. So if you see here, ChatGPT अब हमें बता रहा है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है फ्री स्पीच. टू पीपल कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज, दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज कैन कम अप इन द कंट्री. नाउ यू कैन से कि इसका उल्टा इफेक्ट भी वही होता है कि रिस्ट्रिक्ट करोगे फ्री स्पीच को तो लोग दबे रहते हैं, लोग बात नहीं करते, लोग ऊपर नहीं आते. सो दैट स्टाइफल्स इनोवेशन एंड ग्रोथ. बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इन द बिजनेस एज वेल एज द गवर्नमेंट, तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे सर्विसेज मिलने का चांस होता है टू द पीपल. इट अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स वांट टू कम टू अ कंट्री विच इज़ लिबरल, विच इज़ प्रोवाइडिंग इट्स अ डेमोक्रेसी. यू नो, आप अगर फ्री स्पीच अलाउ करते हो और ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो, सो वहाँ पे सोशल स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का चांस होता है. सो दैट्स अ पैराडॉक्सिकल थिंग. जनरली वी डोंट एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स हाउ इट वर्क्स. फ्री स्पीच को अलाउ करना इन अ कंट्री हैज़ वेरियस पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट शुड consider doing it, and also people should express their views as much as possible so that they exercise their right to freedom of speech. Comment what you think is necessary to do in India with respect to this. What are the issues you see? And as always, like, share and subscribe. Thanks for watching.